तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं फैजल सर एक और नया वीडियो लेकर आ गया हूँ एक नए चैप्टर के साथ में। क्लास 10 का जो है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसआई बोलते हैं, उसका पार्ट 1 वीडियो में आ गया, फर्स्ट वीडियो पर आ गया। आज का क्लास पर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का जो इंट्रोडक्शन है, जो कंसेप्ट है, वो समझेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन, अप्रॉक्स 4 to 5 क्वेश्चन हम लोग करने वाला है आज का क्लास में, जिससे आपका जो सिंपल इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट है बन जाएगा। और नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला, जो पार्ट 2 होगा, उसमें जो है वो सब क्वेश्चन हम लोग कवर अप करेंगे जो बोर्ड्स में, जो आप लोगों सिलेक्शंस में, जो आप लोगों का एग्जाम में आता है, उस सारा क्वेश्चन को पार्ट 2 में रखेंगे। और पार्ट 2 में प्रोबेबली मेरे ख्याल से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा कंसेप्ट के साथ। उसके बाद भी अगर डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन या फिर सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब जगह में हमसे जुड़ सकते हैं। वहां पर भी अपना प्रॉब्लम या फिर जो आपको चाहिए वो हमको बताइएगा, जरूर हम उस चीज को ऊपर में जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो आज का क्लास बिना टाइम वेस्ट के क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और अपने दोस्तों, अपने एल्डर्स या फिर जो अपने जूनियर्स है, आप लोग क्लास 9 के 11 में पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों को इस चैनल का लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहला चीज जो है, हमारे इस चैप्टर पर 2 फॉर्मूला है। इस चैप्टर पर क्या है, हमारे पास सिर्फ 2 फॉर्मूला है जिसको हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला फॉर्मूला है SI is equal to P into R into T upon 100। ये हमारा एक फॉर्मूला है। दूसरा हमारा फॉर्मूला है अमाउंट is equal to प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ जो फॉर्मूला में जो टर्म्स हम लोग इस्तेमाल किए हैं, जो अल्फाबेट इस्तेमाल किए हैं, सारा का माने पहले समझेंगे। सारा क्या बोलना चाह रहा है, इस सारा का वैल्यू कहाँ से मिल सकता है, अगर कोई सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैसे समझे, इसके लिए आपको सारा ये जो टर्म्स दिया गया, जो सारा लेटर लोग इस्तेमाल किए, SI, P, R, T, PSI, A, ये सारा का माने को हम लोग समझेंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P into R into T upon 100। तो सबसे पहला चीज चलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बोलने का मतलब वो पैसा जिसके ऊपर में इंटरेस्ट मिलता है या इंटरेस्ट देना पड़ता है, उस पैसा को बोलते हैं प्रिंसिपल। अब सपोज कीजिए हम बैंक से या किसी इंसान से उधार लिए पैसा, तो हमको उसको ब्याज देना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा किसी रेट पर। तो वो जो इंटरेस्ट होगा जिस पैसा के ऊपर में, वो पैसा को बोलेंगे प्रिंसिपल। और जो पैसा हम लोग उधार लिए हैं वो भी प्रिंसिपल। अब अगर एग्जांपल लें, अगर एक पैसा को हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, वो भी हमारा प्रिंसिपल होगा। क्यों? क्योंकि उस पैसा के ऊपर में बैंक हम लोगों को इंटरेस्ट देता है, तो वो पैसा क्या होगा, वो पैसा हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा। तो याद रखिएगा, which money we borrow or give, that money is called प्रिंसिपल। या फिर इन शॉर्ट, जिसके ऊपर में इंटरेस्ट मिलता है या देना पड़ता है, वो सारा अमाउंट को, सारा पैसा को हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग रेट पर। अब जिस रेट पर, जैसे ये ऑलवेज रुपीस पर होता है, क्योंकि और भी सारा सामान है जो कि रुपीस पे होगा, रेट में अगर चले तो रेट बोलने का मतलब जितना रेट से जितना ब्याज हम लोग परसेंटेज में तय करते हैं प्रिंसिपल के ऊपर में, उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज 5%, मतलब अगर सपोज कीजिए हम लोग किसी से पैसा 1000 को उधार लिया और उनको बोला कि हम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, 10% ब्याज लेंगे, ऐसा अगर बोल दिया तो मतलब वो 1000 के ऊपर में 10%, 5%, जो भी परसेंट वहां पर तय होगा उसको वो लेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज परसेंटेज पे होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे होता है सर? ऑलवेज परसेंटेज पर होता है। एंड टी फॉर मींस टाइम पीरियड, टाइम कुछ भी बोल सकते हैं। टी मतलब ये पैसा जो प्रिंसिपल है, हम कितना वक्त के लिए किसी को उधार दिए, किसी से उधार लिए, जो वक्त होता है, पीरियड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम, जिसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं। और ये ऑलवेज ईयर्स में होना चाहिए। अगर सवाल में आपको डेज में, मंथ में अगर गिवन है तो आपको ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा, तब जाकर आप सॉल्व कीजिएगा तो बेटर है, नहीं तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। आपको टाइम को ऑलवेज ईयर्स के ऊपर में रखना पड़ेगा, ऑलवेज ईयर में करना पड़ेगा, तब जाकर आप कर सकते हैं। और ये 100 इसलिए है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या परसेंटेज पे होता है, और ऑलवेज हम लोग बचपन में कर चुके हैं, ऑलवेज जब परसेंट हटता है तो हमारा नीचे 100 आ जाता है।
अब इसी को बोलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मींस जो पैसा हम लोग दिए, सपोज करो हम 1000 रुपए दिए थे किसी इंसान को और उसमें हमको वो इंटरेस्ट दिया 100 रुपए। अब ये इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा मनी है उसी को हम लोग बोलते हैं एसआई। ये हमारा क्या हुआ, जो हम लोग दिए थे वो मेरा प्रिंसिपल, और जो उसके साथ मिलाकर हम लोग को मिला, जो एक्स्ट्रा जो पैसा मिला, एक्स्ट्रा जो मनी मिला, वो हमारा इंटरेस्ट होता है, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। एसआई से भी दिखाते हैं, आई से भी डिनोट करते हैं। अब चलते हैं अमाउंट पर। अब अमाउंट क्या होता है सर, हम जितना पैसा उस इंसान को दिए और वो हमको एक्स्ट्रा जो मनी दिया वो दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा, जो क्या आएगा 1100 रुपए। क्या आएगा सर हमारा 1100 रुपए, क्या आ जाएगा अमाउंट, मतलब जितना दिया था वो भी तो लिया, एज वेल एज एक्स्ट्रा मनी भी लिया, इंटरेस्ट भी लिया, जितना दिया वो तो लिया, एज वेल एज एक्स्ट्रा मनी भी जोड़ दिया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा अमाउंट, जिसको हम लोग ए से कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ये सारा चीज आपको कंसेप्ट आई होप समझ में आ गया हो। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप सवाल पढ़िए। सीआरपी का सबसे पहला क्वेश्चन है, पढ़िए तो तक हम इरेज करते हैं, फिर सॉल्व करेंगे एक साथ मिलकर। तो पहला सवाल क्या बोल रहा है सर, two friends together took a loan amount of 15,000 to run a business from a bank at the rate of simple interest of 12% per annum. Calculate the interest they have to pay after 4 years. सवाल बोल रहा है कि दो दोस्त मिलकर एक बिजनेस चलाने के लिए 15,000 रुपया उधार लिया, लोन लिया। जो पैसा लोन लेते हैं वो क्या होता है सर, प्रिंसिपल होता है, मतलब 15,000 प्रिंसिपल हो गया। बैंक से लिए और वो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, और आपको पता है जब भी परसेंट पे मिलेगा वो क्या होगा, ऑलवेज रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। मतलब जो 15,000 पे आपको उधार दिया है बैंक, वो 12% ब्याज पर दिया है, तो 12% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और हम लोग को सवाल पूछ रहा है कि 4 साल के बाद मींस या 4 साल में टोटल वो कितना इंटरेस्ट दिया ये पता कर लीजिए, टोटल कितना इंटरेस्ट देंगे पता कर लीजिए। सबसे पहला चीज आपको याद रखना सवाल पर कि आपको गिवन लिखना है, जो सवाल पे दिया गया है। क्या क्या दिया गया है सर, गिवन में हम लोगों को प्रिंसिपल दिया गया है, और अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं डायरेक्ट पी आर टी ये सब लिख देते हैं। नहीं सर, ऑलवेज एक पैटर्न फॉलो करना है, प्रेजेंटेशन अच्छा करना है। टीचर सम्स तो सभी कर लेंगे, पी आर टी लिखकर अगर प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा तो टीचर के ऊपर कोई इमेज, टीचर के ऊपर प्रभाव बढ़ेगा आपका ऊपर, आपका पेपर्स को लेकर, तो अच्छा मार्क्स, फुल मार्क्स गेन करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है अगर आप पैटर्न्स को अच्छा से फॉलो करें तो हमारा देखिए प्रिंसिपल कितना है, 15,000 रुपीस हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। दूसरा क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है शायद 12%, शायद कंफर्म 12%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम लोग क्या करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। क्या है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम दे दिया है सर, हम लोग यहाँ पर टाइम लिख देते हैं। टाइम को किससे डिनोट करते हैं सर, टी से, तो टी लिख दिए। टाइम क्या है सर, 4 इयर्स। चलिए, और ऑलवेज एग्जाम में हम लोग प्रेजेंटेशन अच्छा करेंगे और पीआरटी लिखते हैं। अगर सपोज पूरे टीचर अगर देख रहे हैं पीआरटी, एकदम अजब सा अच्छा सेंस नहीं लगता है, अच्छा स्टूडेंट का निशानी ये नहीं है, इसी वजह से ऑलवेज इस पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, सारा चीज निकल गया। हम लोग को सवाल में क्या बोला सर, कितना इंटरेस्ट निकाला, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला पहला वाला था, याद होगा आप लोगों को। क्या फॉर्मूला है सर, SI is equal to P into R into T upon 100। तो यहाँ पे लिखेंगे we know that, हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं किसका सर, सिंपल इंटरेस्ट का। किसका, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग SI या I से डिनोट करते हैं। क्या फॉर्मूला है सर, फॉर्मूला है P into R into T अपॉन 100। अब सवाल में आपके दिमाग में आता होगा सर पीआरटी अब क्यों लिख रहे हो, प्रिंसिपल दो, लिख दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दो, टाइम लिख दो। नहीं सर, इसी के लिए तो पहले लिख दे के बार-बार लिखना ना पड़े। पीआरटी नहीं लिखा, डायरेक्ट पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी फॉर टाइम। अब टेंशन नहीं है, अब टीचर को पता है पी क्या है, आर क्या है, टी क्या है, ये सारा चीज हम लोग बता दिए। चलिए अब चलते हैं, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या आ जाएगा, SI, हमारा SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना था 15,000 रुपए, तो 15,000 रुपए लिख दिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, तो 12 लिख दिए।
टाइम हमारा क्या सर, टाइम 4 साल है, 4 साल लिख दिए। अपॉन क्या था सर, 100। ऑलवेज कोशिश कीजिएगा कि नंबर्स को छोटा कर दीजिए, राउंड फिगर में कीजिए जिसमें आपको सुविधा हो सॉल्व करने में, आंसर लाने में। तो यहाँ देखिए 2 0 और ये 2 0 हम लोग काट दिए। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत इजीली, हमको नहीं आता है सॉल्व करना, एकदम ऐसा करेंगे कि हमको सॉल्व करना ही नहीं आता है। ये चीज को देखिए, सबसे पहला चीज 0 को भूल जाइए। अब मल्टीप्लाई करेंगे सर, देखिए यहाँ पर हम लोग 15 into 4 क्या आ जाएगा सर, हम लोग एकदम बेसिक से करेंगे। 15 into 4 60 और ये 0 था, 0 काटेंगे। 600 into 12 बचा, चलिए ठीक है। अब देखिए 2 0 को भूल जाइए। 12 6 तो क्या होता है सर, ये तो बचपन में पढ़ चुके हैं। 12 6 72, कितना 0 था, 2 0 था, 2 0 लिख दिए। तो मतलब हमारा 4 साल में इंटरेस्ट कितना है सर, 7200। 1500 रुपए में 4 साल में वो 7200 रुपए पे कर चुका है एज अ इंटरेस्ट, एज अ एक्स्ट्रा मनी में जो है वो 7200 रुपए पे कर दिया है। ये आ गया इसमें आंसर, ये सवाल का आंसर हमारा आ चुका है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्या दिया है सवाल, तो ये निकाल लो। कैसे फाइंड आउट करना है, सवाल क्या बोल रहा है, सारा कंसेप्ट के साथ समझा देंगे, आपके दिमाग के अंदर डाल देंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका सीआरपी का स्क्रीन पर पढ़िए, हम इसको रेज करते हैं फिर हम करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है डिटरमाइन द अमाउंट principal along with interest of rupees 960 at the rate of simple interest of 81/3% annum for 1 year 3 months। सवाल हम लोगों को बोल रहा है कि हमको क्या निकाल के दिखाने, अमाउंट निकाल के दिखाने। अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, मतलब हम लोगों को पता है अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, P प्लस SI। यही हमारा सवाल में है, वो बोल रहा है कि हमको अमाउंट निकाल के दिखाइए। अगर 960 रुपए के ऊपर में रेट ऑफ इंटरेस्ट 81/3% हो और टाइम 1 year 3 month हो तो क्या करेंगे। अब सवाल में देखिए, अभी जो सवाल नंबर 1 के तो एकदम बेसिक था, हलवा था। क्या था इसमें, राउंड फिगर, सबको राउंड फिगर दिए थे, कुछ नहीं। अब यहाँ पर ये सवाल में क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिक्स फ्रैक्शन पे है, टाइम भी जो है इयर्स में भी है, मंथ में भी है। आपको बताया था टाइम का जब वक्त बताने के वक्त में क्या बताया सर, टाइम ऑलवेज ईयर में होना चाहिए। टाइम किस में होना चाहिए, टाइम ऑलवेज ईयर में होना चाहिए, तो हम लोग को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज क्या लिखते हैं सर, गिवन, क्योंकि हम लोग को सवाल बोला कि 960 रुपए पर में इंटरेस्ट हमारा 81/3 लगेगा। और आपको पता है जिस पैसा के ऊपर में इंटरेस्ट लगता है, जिस पैसा के ऊपर में इंटरेस्ट लगता है, जिस पैसा के ऊपर में इंटरेस्ट लगता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल। सिंपल सी चीज है। तो हमारा सबसे पहला चीज क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है 960 रुपए। तो प्रिंसिपल को P कितना दिया है सर, 960 रुपए। चलिए बढ़िया है। और क्या है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, चलिए आर से डिनोट करता है क्या सर, 81/3%। अब हम लोगों को ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया, मतलब सुधरा हुआ नहीं, इसको सुधारना पड़ेगा तब जाके सॉल्व कर पाएंगे। बिना सुधारे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं। सुधारेंगे कैसे सर, आपको डिनोमिनेटर को जो है इससे मल्टीप्लाई करना है। 8 3 जा 24, उस 24 को ऊपर वाले नंबर से प्लस कर देना है। 24 + 1 25, तो हमारा 25/3%, 25/3%। अब ये सुधर गई, ये प्रॉपर फ्रैक्शन पे आ गया। अब हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं तीसरा तरफ में। तीसरा में क्या बोला सर, टाइम बोला है। तो टाइम को T से डिनोट है सर, टाइम 1 year 3 months। चलिए बढ़िया है, 1 year 3 months। चलिए अब सवाल में क्या बोल रहे थे, कंसेप्ट बता रहे थे, टाइम ऑलवेज ईयर में होना चाहिए, मंथ्स में डेज में रहेगा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तो चलो भैया पहले से ही जो है ईयर में है, ये तो ईयर में नहीं है, इसको कैसे कन्वर्ट करें। तो आपको याद रखना पड़ेगा एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना, मतलब 3 महीनों को 12 महीने से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो ईयर में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये तो पहले से ईयर में था तो रहने दीजिए। ये मंथ्स में था, जिसको क्या किया 12 से डिवाइड कर दिए, ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, ईयर्स में बन गया। क्या बन गया, ईयर्स में बन गया। 3 मंथ्स को 12 से डिवाइड कर दिए तो हमारा ईयर में कन्वर्ट हो गया। देखिए 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। और याद रखिएगा एक साल में 12 महीना होता है, इसीलिए 12 से डिवाइड किए। अब अगर डेज में रहेगा तो एक साल में 365 दिन होता है नॉर्मली। यार अगर बोल देगा लीप ईयर तो 366 लेंगे, अगर लीप ईयर नहीं बोलेगा तो 365 लेंगे। याद रखिएगा जैसे 2012, 2016, 2020, 2024, 2028 जो 4 के टेबल पर जो ईयर आता है, जो मींस डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर नहीं बचता, वो सारा हमारा लीप ईयर होता है।
तो अगर आपको लीप ईयर का मेंशन करेगा तो आपको 366 से डिवाइड करना पड़ेगा अगर डेज में सवाल है, और अगर नॉर्मल कुछ ईयर नहीं दिए तो 365 से डिवाइड कीजिएगा। ये चीज को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। तो प्रिंसिपल भी बता दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिए, इसको अभी हम टाइम को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए एलसीएम लेंगे इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 और 4 का एलसीएम हमारा 4, इस 4 को इस 1 से डिवाइड करेंगे आएगा 4 के ऊपर आएगा 1 से, तो 4 1 जा 4 प्लस इस 4 को इस 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 1 को ऊपर आएगा 1 से, तो 1 ही आ जाएगा। 4 + 1 5/4 ईयर। ये भी सुधर गया सर। अब यहाँ पर जो है ईयर मंथ्स के जगह लगे डायरेक्ट ईयर्स में आएंगे। सारा चीज क्लियर हो गया। यहाँ पर 25/3%, यहाँ पर टाइम 5/4 इयर्स। अब हम लोग क्या निकालना सर? अमाउंट निकाल लेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बट अमाउंट निकालने का दो तरीका है सर। डायरेक्ट अमाउंट को फॉर्मूला मार सकते हैं, वहां से निकाल सकते हैं, या पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालिए फिर अमाउंट निकाल लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, फिर आराम से उसके बाद अमाउंट निकालेंगे। तो चलिए देखिए, एज वी नो, आपको पहले क्या दिखाए थे पहले वाले सेंस में, we know that, अब लिखा है as we know। ये सारा चीज कुछ नहीं सर, ये इंप्रेशन है। ये क्या है, एक टीचर को अच्छा बताइए कि आपको हम लोगों को पता है क्या कि सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम लोग SI से डिनोट करते हैं, क्या फॉर्मूला है सर SI का? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P × R × T/100। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। क्या है सर? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो हमारा देखिए SI क्या निकलेगा? प्रिंसिपल हमारा क्या था? 960 रुपया। चलिए बढ़िया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकला था सर? 25/3% शायद निकला था जी भाई, यही है हमारा 25/3 पर। ये नीचे 100 है, यानी 25/3 का 3 नीचे बैठ गया। चलिए बढ़िया है। टाइम कितना निकला सर? 5/4। 5 ऊपर बैठ जाएगा, 4 नीचे बैठ जाएगा। अब काटा कुटी शुरू कर देते हैं। तो देखिए 1 0 पहले काट दिया, फिर 5 से काटते, 5 1 5, 5 2 10, 2 से भी काट दिया। अब देखिए इसको 2 से कट करते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 4 8, 9 से 8 गया, बचा 1 और 6 16, 2 8 16। अब 4 से काट देते हैं, 4 1 4, 4 12 48। चलिए क्या आया? 4 12 48। तो यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 4 12। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे 25 × 4, तो क्या आ जाएगा? देखिए बचा क्या? 4 × 25। देख लीजिए, अगर आप में से आप सॉल्व कीजिएगा तो भी यही आंसर आना चाहिए। 4 × 25 100। मतलब इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 100 रुपया। हमारा 1 साल 3 महीने हमने 960 रुपया कर में, अगर ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट 81/3 मतलब 25/3% होगा, तो इंटरेस्ट कितना होगा? 100 रुपया होगा। ये रुपीस का निशान है सर, तो 100 रुपया इंटरेस्ट होगा। सवाल में क्या बोला था? अमाउंट निकाल के दिखाने का। अमाउंट निकाल देते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला भी हम लोगों को पता है सर। अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? अमाउंट इसको A से डिनोट करते क्या है? P + SI। P हमारा क्या है? 960 रुपया प्लस इंटरेस्ट क्या सर हमारा? 100 रुपया। तो 960 और 100 मिलकर क्या हो गया? 1060। तो हमारा अमाउंट कितना निकल गया? अमाउंट निकल गया 1060 रुपीस ओनली। तो हमारा आंसर आ गया इस सम्स का। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है सारा सवाल को। कंसेप्ट अगर बिल्ड है, फॉर्मूला याद है, और क्या दिया है सवाल में ये पता चल गया, इसका मतलब बढ़िया आप जो है कंसेप्ट को समझ चुके हैं। आप चलते हैं तीसरा नंबर सवाल आपको स्क्रीन पर हम इरेज करते हैं, फिर समझाते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। क्या बोल रहा है सर तीसरा नंबर क्वेश्चन? तीसरा नंबर बोल रहा है सोवा देवी deposited some amount of money in a bank at the rate of simple interest of 5.25% per annum. After 2 years, she has got 840 rupees as interest. Calculate the money she has deposited into the bank. सवाल बोल रहा शोभा देवी जो है बैंक में कुछ पैसा रखी और वो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज कितना है? 5.25%। अब 2 साल के बाद उसको उस बैंक से इंटरेस्ट कितना मिलता है? 840 रुपए। इंटरेस्ट कितना मिलता है? 840 रुपए। तो सवाल में पूछा जा रहा है कि हमको बताइए कि वो बैंक पर कितना पैसा डिपॉजिट की थी। मतलब कितना पैसा डिपॉजिट की, इसका मतलब प्रिंसिपल फाइंड आउट करना।
कितना पैसा बैंक में डिपॉजिट की, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना। याद रखिएगा जो पैसा हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो हमारा प्रिंसिपल कहलाता है। क्यों? क्योंकि बैंक उस पैसा के ऊपर में इंटरेस्ट देता है। तो चलिए यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं दिया गया तो प्रिंसिपल को लेट कर लेते हैं। लेट द मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक बी रुपीज पी। आप कुछ भी मान सकते हैं, रुपीज एक्स, रुपीज जो भी आपको मानना है, हम बी मानते हैं, इसी पे पी लिख दिए। और सवाल में क्या गिवन है सर? गिवन लिख लेते हैं। गिवन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया सबसे पहले, कितना दिया सर रेट ऑफ इंटरेस्ट? 5.25%। अब सबसे पहला चीज तो पॉइंट हटा दीजिए, बेटर होगा आपके लिए और हम लोगों के लिए भी। तो 5.25 पॉइंट हटा, पॉइंट के बाद नीचे 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट, दो डिजिट, 2 जीरो यहाँ पर बैठ गया। अब देखिए इसको कट करना तो कट भी कर लीजिए। 25 से अगर काटेंगे तो 25 का टेबल में काटें तो 50, 25 2 जा 50, 25 1 जा 25, 21 बार में आ गया। फिर इसको 5.25 से करेंगे तो आ जाएगा 4। तो हमारा कितना है? 21/4% आएगा। 21/4% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। तो याद रखिएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 21/4%। अब चलते हैं टाइम। टाइम कितना बोला सर? 2 इयर्स। तो यहाँ पर ही लिख लेते हैं, जगह है तो नीचे में। तो टाइम इज इक्वल टू 2 इयर्स दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, आपका टाइम दिया है, प्रिंसिपल को लेट कर लिया, इंटरेस्ट दिया है 840 रुपए। तो इंटरेस्ट भी लिखेंगे सर हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग एसआई से डिनोट करते हैं। क्या है सर हमारा? 840 रुपए हमारा इंटरेस्ट है। तो 840 रुपए हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इसके बाद सवाल में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वहां से प्रिंसिपल को फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है तो सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो देखिए क्या लिखेंगे? नाउ, कभी एज वी नो डैट, जो भी नाउ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग इस साइड से डिनोट करते हैं क्या सर? फॉर्मूला P * R * T अपॉन 100। ये हमारा पास फॉर्मूला है। और सिंपल इंटरेस्ट अब दिया हुआ है कितना सर? 840 रुपया। प्रिंसिपल कितना है सर? प्रिंसिपल तो P है जो हम लोग को फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? 21/4। तो यहाँ पर देखिए नीचे का 100 रहने दीजिए और 4 जो है डिनोमिनेटर पर आ गया। बढ़िया है। टाइम कितना है सर? 2 इयर्स। तो टाइम को लिख दीजिए 2 इयर्स। और कुछ नहीं है, चलिए छोड़ देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग जल्दी जल्दी से। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग? देखिए 2 से कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हम लोग 2 से हम लोग डिवाइड कर दिए। अब देखिए और भी डिवाइड हो रहा है, यहाँ से ये भी डिवाइड हो रहा है तो हम लोग वो भी डिवाइड कर देंगे। देखिए 21 के टेबल में 1 बार में, 21 के टेबल में 84 4 बार में आता है। देख लीजिए 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारा 21 के टेबल में 84 जो है 4 बार में आता है। तो फिर आप 3 से भी कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 21 के टेबल में 84 4 बार में और ये 0 बैठ गया। तो हमारे पास देखिए क्या बचा है? 40p अपॉन 100 * 2 200। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा प्रिंसिपल? 4 2 जा 8, 1 0 2 0 3 0। तो हमारा 3 0। मतलब प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 8000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 8000 रुपए। मतलब शोभा देवी बैंक में कितना डिपॉजिट की? 8000 रुपए की। तो लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखना है? लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिख देना है कि शोभा देवी डिपॉजिटेड इनटू द बैंक इज इक्वल टू 8000 रुपीस शोभा देवी जो है बैंक में डिपॉजिट की। इस तरह का सवाल आएगा, सवाल को आपको सॉल्व करना है। कंसेप्ट क्लियर, सवाल क्लियर। कंसेप्ट क्लियर में सवाल भी क्लियर नहीं होगा, इस चीज को याद रखिएगा। अब चलते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 4। आपको स्क्रीन पर हम इसको रेज करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है सर?
कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स which an amount become twice of the principal having the rate of simple interest of 6%। इस तरह का सवाल पर क्वेश्चन में स्टूडेंट लोग अटक जाते हैं। सवाल में क्या बोल रहे हैं सर, सब स्टूडेंट को क्या लगता है ना कि सवाल में सारा चीज दिया होना चाहिए, ऐसा मतलब ये P है, ये R है, ये T है, झट उठाओ और डालो और सॉल्व करो, फॉर्मूला के आंसर आ गया। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो उसको हम लोग जानवर को सिखा देते तो वो सीख जाता। इंसान है, इसका मतलब कंसेप्ट अगर दिमाग में रहेगा, क्वेश्चन कहीं से भी वहां के आ जाए आप कर लीजिएगा, इसका मतलब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जानवर नहीं है तो इंसान है, आप इंसान है इसका मतलब आपको फॉर्मूला को इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको सवाल को समझना पड़ेगा, तो सवाल को अपना हिसाब से सॉल्व कर आप उसको आंसर ला के दिखाएंगे। जैसे ये सवाल को करके दिखाएंगे। सवाल में क्या दिया है, सिर्फ और सिर्फ 6% दिया, मगर उसका पीछे में बहुत बड़ा राज छुपा दिया है। क्या राज बोला है सर, सवाल में राज बोला है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इयर्स मींस टाइम पता कीजिए कब जाकर हमारा अमाउंट प्रिंसिपल का 2 गुना हो जा रहा है, ट्वाइस हो जा रहा है। ट्वाइस डबल एक ही बात है, ट्वाइस मतलब 2 गुना, डबल हो जा रहा है। तो सवाल बोल रहा है कि अमाउंट प्रिंसिपल का 2 गुना कब हो जा रहा है, कितना वक्त लग रहा है ये बता दीजिए। अगर वो जगह पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। सबसे पहला चीज तो भैया जी हम लोगों को प्रिंसिपल नहीं दिया गया है। दूसरा चीज हमारा नंबर ऑफ इयर्स को लेट करना पड़ेगा, तो हम लोग प्रिंसिपल और नंबर ऑफ इयर्स को लेट कर लेते हैं। Let the principal be rupees P and number of years be T years। ठीक है, तो हम लोग जो है प्रिंसिपल को P और टाइम को जो है नंबर ऑफ इयर्स को जो है T मान लिए। और गिवन क्या है सर सवाल पर, गिवन में हम लोग लिख देंगे प्रिंसिपल जो लेट कर लिए। क्यों लिख रहे हैं इसका पीछे कारण बता रहे हैं सर। प्रिंसिपल हमारा P रुपीस है, अमाउंट क्या है सर, सवाल हम लोगों को बोला है कि अमाउंट क्या हो जा रहा है, प्रिंसिपल का 2 गुना। अमाउंट क्या हो जा रहा है, प्रिंसिपल का 2 गुना मतलब डबल 2P हो जा रहा है अमाउंट। चलिए 2P लिख दिए। और क्या हो रहा है सर, सवाल में लोगों को प्रिंसिपल अमाउंट और क्या दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दिए, जिसको हम लोग यहाँ पर R से डिनोट करते हैं। कितना है सर, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब ये सवाल को आप वैसे भी कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, अमाउंट में डालिए, फिर आराम से सॉल्व कर लीजिए। मगर इससे बेटर हम लोग क्या करेंगे, इस वाला सबसे पहले सम पे हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े थे तो उसमें हम लोग किए थे डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट निकाले थे, फिर अमाउंट निकाले थे। ये वाला सवाल में डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट अमाउंट का वैल्यू फॉर्मूला डालेंगे, वहां से सॉल्व करके निकाल लेंगे। चलिए क्योंकि हम लोग को सारा चीज कंसेप्ट को समझना है तो इसी के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है हम लोगों को, नाउ अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग SI से डिनोट करते हैं। तो देखिए हमारा क्या लिखेंगे, अमाउंट का जगह में अमाउंट का जगह में लिखेंगे, अमाउंट का जगह में 2P लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख दिया अमाउंट का जगह में 2P। प्रिंसिपल कितना है, P है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे, P into R into T upon 100। इसको भी वैसे ही रहने दीजिए। अब देखिए 2P और ये P है, इस P को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे, प्लस P है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस P हो जाएगा, इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये लिख दिए। अब 2P से एक P चल गए तो क्या बचा सर, P इज इक्वल टू P इंटू R। R का वैल्यू क्या है सर, R तो 6%, टाइम का हम लोग T माने तो अपॉन 100। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें तो P और T दोनों आ गए तो सॉल्व करके कैसे आंसर लाएंगे सर, आपको घबराने की क्या जरूरत है सर। हम तो देखिए ये P और ये P कट गया, बच्चा 1 हमारे पास क्या था, कुछ भी नहीं। P तो काट सकते हैं, मल्टीप्लाई में सब इक्वल टू वजह उधर तो हम लोग काट सकते हैं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 1 जा 100, 6 into 60। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, 6T 100 1 जा 100। अब देखिए यहाँ पर T निकालेंगे तो ये 6 क्या होगा, इसके नीचे गिर जाएगा तो क्या होगा 100 अपॉन 6। ये लिख दिए हम लोग। अब हम लोग करना क्या है सर,
अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 3, 2 से करेंगे तो 50। अब इस 50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए डिवाइड करके दिखा दें 16 बार 48 आता है। तो देखिए 50 16 जा 3 15 जा 16 जा 48। अब एक एक करके भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बचेगा सर हमारा 2, ये 2 चले जाएगा ऊपर में, 3 बैठ जाएगा नीचे में। तो हम लोग जब इसको डिवाइड किया तो हमारा क्या है 16 2/3 इयर्स हुआ। आपको दिक्कत नहीं है, आप जैसे सॉल्व करना है डिवाइड करना है, मिक्स फ्रैक्शन पे लाना है, ज्यादा बेटर होगा। मिक्स फ्रैक्शन में पॉइंट पे रखने में बाद में दिक्कत होता है कन्वर्ट करने में, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए तो 16 साल 16 2/3 इयर्स के बाद हमारा जो प्रिंसिपल है वो डबल हो जाएगा, अमाउंट जो है प्रिंसिपल का डबल हो जाएगा। ये सवाल मैंने आपको बोला था। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए, इसको रेज करते हैं फिर सॉल्व करेंगे एक साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और आखिरी सवाल क्या बोल रहे हैं सर आज का क्लास का आखिरी सवाल। मनियान मिया ऑब्जर्व्ड आफ्टर 6 years of taking a loan of some money that the interest to be paid had become 3/8 of its principal. Determine the rate of simple interest as % per annum। सवाल हम लोग को बोल रहा है कि मनान मियां जब अपना लोन जो लिए थे कुछ पैसा का, तो उसमें वो देख रहे थे कि 6% जो ब्याज पर है, ऑब्जर्व कर रहे थे जो पैसा लिए हैं उसका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट सवाल में बोला है, हाँ सर, इंटरेस्ट जो है वो 3/8 प्रिंसिपल के बराबर है। मतलब 3 अगर प्रिंसिपल p मान रहे हैं तो 3p/8 के बराबर है, मतलब 3/8 प्रिंसिपल के बराबर है। वो जब ऑब्जर्व कर रहे थे, इसका मतलब हम लोगों को निकालने क्या बोला, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मींस हम लोगों को आर फाइंड आउट करने बोला है। देखिए अगर शुरू से आप 5 सवाल हम लोग किए अभी कर रहे हैं पछुआ, शुरू से देखिए, पहले इजी पढ़े, फिर फ्रैक्शन और डेसिमल में आया वो किए, फिर हम लोग अलग क्वेश्चन आया, फिर p के ऊपर में आ गए, मतलब p हुआ आ गया, ट्वाइस बोल दिया, ये भी हम लोग कर लिए। अब सवाल में बोल रहा है कि इंटरेस्ट जो है 3/8 प्रिंसिपल के बराबर है, तो मतलब हम लोग को प्रिंसिपल रेट करना है और निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। 4 नंबर सवाल में टाइम निकाले थे, ये सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो देखिए सवाल में क्या है, लेट कर लीजिए प्रिंसिपल को भी और रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी। तो लेट द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बी ₹p and R% रिस्पेक्टिवली। हम लोग प्रिंसिपल को p और रेट ऑफ इंटरेस्ट को R% मान लिए। और सवाल में क्या गिवन है सर, सवाल में हमारे पास दिया गया है, क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में टाइम दिया गया 6 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था सर, वो टाइम था 6 साल, सॉरी। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम दिया गया है, तो टाइम को हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख देते हैं 6 years। और क्या दिया है सर, सवाल में बोला है कि इंटरेस्ट है प्रिंसिपल का 3/8। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, इंटरेस्ट जिसको हम लोग SI या I से डिनोट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट लिखिए, इंटरेस्ट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको हम लोग I से डिनोट करते हैं वो क्या है सर, 38p के बराबर है, मतलब 3p/8 के बराबर है हमारा इंटरेस्ट। अब सवाल में हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सॉल्व करके हम लोग R को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए लिखते हैं, we know that simple interest SI is equal to P into R into T अपॉन 100। ये चीज हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम लोग उसको सॉल्व करेंगे सर। इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, प्रिंसिपल को पीरियड कर लिए हैं, टाइम हमारा जो है 6 ईयर है, सारा ज्यादातर दिया हुआ सामान। इंटरेस्ट क्या है सर, 3p/8 के बराबर है। प्रिंसिपल क्या है सर, प्रिंसिपल p है। r तो हम लोगों को निकालना है। टाइम कितना है सर, 6 ईयर है। और नीचे में क्या है सर, 100 है, तो लिख दिए यहाँ पर। अब हम लोग काटाकुटी शुरू करते हैं। पहले तो ये p और ये p कट गया, दोनों मल्टीप्लाई में इक्वल टू इधर तो काट सकते हैं। 3 से इसको काट देते हैं, 3 1 3, 3 2 6, ये भी हम लोग काट दिए। अब देखिए इसको 4 से कट करते हैं, 4 2 8, इसको 4 से कटते हैं तो ये 25 आ गया। क्या है सर, 25 आ गया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाकर हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये r into 2 2r into 2 4r आ गया हमारे पास,
25 वन जा 25, r निकालेंगे तो ये 4 क्या होगा 25 के नीचे चले जाएगा, तो r इज इक्वल टू 25/4। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास वैल्यू आएगा 6/4, क्योंकि 4 का टेबल में 24 आता है, 6 बार में बचेगा रिमाइंडर 1, तो हमारा क्या आ जाएगा 6/4 आ जाएगा। परसेंटेज मतलब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकला 6/4% निकल गया। तो इस तरह का सवाल आ सकता है। तो आज का क्लास में हम क्या किए, प्रिंसिपल इंटरेस्ट के कांसेप्ट को समझे और जो बेसिक क्वेश्चन है जिससे आपका बेस बन जाए इस चैप्टर को लेकर सारा सवाल हम उठाएं और उसको करवाएं। नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 2 और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भूल मत जाइएगा देखने, क्योंकि इसका पीछे कारण है, क्योंकि हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट में सवाल करने वाले हैं वो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, जो टिपिकल क्वेश्चन है, जो आपका ब्रेन को स्ट्रॉन्ग कर देगा, ब्रेन को स्ट्रॉन्ग कर देगा, आप कांसेप्ट को और बिल्ड कर देगा सिंपल इंटरेस्ट को लेकर। तो भूलिएगा नहीं पार्ट 2 को देखने। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको क्लास पूरा समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको अच्छा लगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी समझ को या फिर कोई भी कांसेप्ट आपको समझ में नहीं आया, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो एक डिसलाइक करके भी कमेंट कर दिया क्या आपको दिक्कत हो रहा है। अगर चैनल में बने हुए हैं, चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं एक नया चैप्टर, एक नया वीडियो, एक नया पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।